अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और माज़रत, पहले तो मैं बहुत अरसा गायब रहा और आप लोगों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर नहीं कर सका। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर थोड़ी सी मसरूफियत थी। लेकिन एक आज नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक नई चीज़ जो कि मैंने देखी है और मैंने सोचा कि आप लोग से ज़रूर शेयर किया जाए। और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे देखते हैं कि अक्सर औक़ात आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके साथ मल्टीपल स्क्रीन्स आप यूज़ कर रहे हैं, 3, 4, 5, और उनको आप एक ही कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की स्क्रीन एक ही कीबोर्ड या माउस से यूज़ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हम लोग एक हार्डवेयर होता था वो यूज़ करते थे। पुराने ज़माने में से पहले हम हम KVM स्विच के नाम से उसको कहते हैं। KVM स्विच हम यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ कीबोर्ड मतलब एक कीबोर्ड माउस को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स भी यूज़ करते थे। तो उसके लिए आपको स्पेशली एक KVM स्विच लेना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगा होता था। और मज़े की बात ये कि वो अक्सर औक़ात काम करना छोड़ जाता था, तो फिर मसला आता था। तो अब हमारे लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक ही कीबोर्ड माउस के साथ बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपके वो दोनों कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क के ऊपर मौजूद हों। आपने एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं, एक डिवाइस के साथ, अपने राउटर के साथ, अपने स्विच के साथ, जो नेटवर्क स्विच है उसके साथ आपने दोनों कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं, उनको आईपीस मिले हुए हैं। आपने उनको कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, और वो एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको सेटअप करना है। चले हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हम सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने को सेटअप करेंगे, और फिर हम एक ही कीबोर्ड माउस को अपने पास रखते हुए दो कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करेंगे। चलें इसको शुरू करते हैं और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर जाएं, ताकि किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ये मेरे पास PC 1 है और गूगल पे जाएं। सॉफ्टवेयर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। हम गए गूगल पे जाके लिखेंगे हम माउस विदाउट बॉर्डर, BORDERS बॉर्डर। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई, सॉरी मेरे पास सर्च ओपन हो गई है। मैं इस पर देखें, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गैरेज माउस विदाउट बॉर्डर, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक सॉफ्टवेयर है। तो ये ट्रस्टवर्दी भी है, जारी बात है, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा कि यार कोई हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये पहला जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट गैरेज माउस विदाउट बॉर्डर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन होगा, डाउनलोड पेज इसका जो है। तो ये देखें आपके सामने डाउनलोड का बटन आ गया। आपने सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ पड़ा है, माउस विदाउट बॉर्डर सेटअप। ये सेटअप आप छोटी सी फाइल है, 1.3 MB की फाइल है। देखें 1.3 MB की फाइल है, आप सिंपली इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको आप डबल क्लिक करेंगे और सेटअप इसका रन हो जाएगा। आप नेक्स्ट करते हैं, आई एक्सेप्ट करते हैं, जो इसका टर्म्स हैं कंडीशंस हैं वो मैं इंस्टॉल करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को येस करता हूँ और ये सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल हो गया। फिनिश किया, सेटअप कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब वो हमसे इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए परमिशन मांग रहा है। तो सॉफ्टवेयर मैंने रन कर दिया, मेरे सामने सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। मैं इसको अब डबल क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ। इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरे सामने इसका सेटअप आ गया। ये मैंने PC 1 के ऊपर काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसी तरीके से PC 2 की तरफ जाता हूँ। उसमें मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इस PC 2 के ऊपर भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद रन कर लेता हूँ। तो दोनों पे आप देखें कि लेट्स गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आ रही है। आप PC 2 के ऊपर काम करना चाहते हैं, PC 1 पे करना चाहते हैं, आप यहाँ बआसानी आप किसी भी एक PC पे काम सेटअप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं PC 1 के ऊपर ही इसको सेटअप करता हूँ। वो कहता है वी नीड टू नो इफ़ यू हैव ऑलरेडी सेटअप माउस विदाउट बॉर्डर ऑन द कंप्यूटर यू वांट टू लिंक। कह रहा है कि जो दूसरा कंप्यूटर है, जो मेरा PC 2 है, क्या उस पर आप इसको सेटअप कर चुके हैं? तो मैंने सेटअप नहीं किया, सिर्फ इंस्टॉल किया। सेटअप मीन तो सिर्फ उसके अंदर आपने कन्फिगरेशन कर ली है कि नहीं की? तो मैंने अभी तक कन्फिगरेशन नहीं की, मैं PC 1 पे ये चीज़ करने लगूँ। तो मैं इसको
कहूँगा नो। जैसे मैं नो का बटन दबाऊँगा तो वो मुझे एक पासवर्ड सिक्योरिटी कोड देगा और इस कंप्यूटर का नाम बता देगा। तो इस स्क्रीन को आपने फ़िलहाल क्लोज़ नहीं करना। अब आप हम दूसरे PC2 की तरफ आ जाते हैं। PC2 में वो कह रहा है, वही चीज़ पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी सेटअप जिस PC के साथ लिंक करना है उसको ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। तो मैं यहाँ पर करूँगा येस, मैंने सेटअप कर लिया है। मैंने जैसे येस किया तो वो उसने मतलब वो मुझसे आप वो सिक्योरिटी कोड और उस कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर जिससे मैं लिंक करना चाहता उसका नाम मांगेंगे। सिक्योरिटी कोड अब मैं जो उस PC के ऊपर उसने शो किया है वो इस पर एंटर करूँगा मैं। तो ये मैं सिक्योरिटी कोड उस पर एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने सेटअप कर लिया। जैसे ही मैं सेटअप करने के बाद लिंक का बटन क्लिक करूँगा तो ये मैंने लिंक का बटन क्लिक किया, वो अब कॉन्फ़िगर हो रहे हैं दोनों आपस में। देखें कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गए हैं दोनों। मैं PC2 पर रहते हुए नेक्स्ट करता हूँ, ऑल डन करता हूँ, तो ये मेरे सामने उस PC की डिटेल्स आ गई। अब मेरा PC दूसरे PC के साथ कम्युनिकेट कर चुका है। अभी देखें मैं PC2 का कीबोर्ड माउस है मेरे पास, उसको यूज़ करते हुए मैं PC1 की तरफ रूट कर रहा हूँ। और ये देखें मैं PC1 में एंटर हो गया। PC1 में मैंने नेक्स्ट किया, डन किया और इसको अब मैं मिनिमाइज या क्लोज़ कर सकता हूँ। तो ये अब देखें मैं एक ही कीबोर्ड माउस को सामने रखते हुए यूज़ कर रहा हूँ। इसकी मतलब PC2 का कीबोर्ड माउस है जिसको मैं यूज़ करते हुए PC1 में भी उसी कीबोर्ड माउस को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इसको मुख्तलिफ लेआउट्स में रखना चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं कि मेरा मैं किस तरफ से PC2 या PC1 को कम्युनिकेट करूं, किस डायरेक्शन से, आया लेफ़्ट से, आया राइट से, टॉप से, बॉटम से, तो मैं उसको भी इसका सेटअप कर सकता हूं। मैं अगर 2 रोज़ करूंगा तो ये देखें मैं इसको सेटअप टॉप रोज़ के हिसाब से कर सकता हूँ। अगर 2 रोज़ नहीं करता तो मैं सेटअप सिंपली किसी बने हुए कंप्यूटर, मेरा PC1 मेरे लेफ़्ट पे पड़ा हुआ है जी, मैं चाहता हूँ कि मैं PC1 को लेफ़्ट पे ही रखूँ, तो मेरा PC1 लेफ़्ट पे है और मेरा PC2 जो है मेरे राइट पे है, तो मैं उसको PC2 को राइट पे ही प्लेस किया। अदरवाइज देखें इसको मैं मूव करके जिधर भी सेटअप करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से सेटअप कर लिया। इसके अंदर आप फर्दर अगर आप आए अदर ऑप्शन में आए, इसके अलावा बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। आप मतलब एक कंप्यूटर की कॉपी पेस्ट को कॉपी की चीज़ को दूसरे PC पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आप मतलब ये चाहते हैं कि मैं स्क्रीन जो एजेस हैं मेरे स्क्रीन के, वहाँ से मैं दूसरे कंप्यूटर में एंटर ना हो, तो वो मैं लॉक कर सकता हूँ। वो अगर मैं चाहूँ तो हाइड माउस एट स्क्रीन एजेस पे जाके माउस मेरा हाइड हो जाए, ठीक है, यूज़ ना कर सकूँ। डिसेबल CAD कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जो है वो मैंने डिसेबल किया है, जो कर सकता हूँ। ब्लॉक स्क्रीन सेवर को मैं ब्लॉक करवा सकता हूँ, ना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो मैं इसमें से ऑप्शन ख़त्म कर सकता हूँ। मूव माउस रिलेटिवली, तो मैं माउस को रिलेटिवली इसमें मूव भी कर सकता हूँ। रहते हुए इसके अंदर रहते हुए मैं इसके अंदर मूव करवा सकता हूँ, जिस तरीके से मैं चाहूँ मूव करवा सकता हूँ। और इस तरीके से रहते हुए मैं सारे काम कर सकता हूँ। IP मैपिंग के इसके अंदर ऑप्शन है, अगर आप IP मैप करवाना चाहते हैं इसके अंदर, तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो थी कि आप एक ही कीबोर्ड माउस को मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, आप बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर एक ही कीबोर्ड माउस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बहुत एक सिंपल और एक अच्छी एप्लीकेशन हमें दे दी है, जो कि बाआसानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप बेशक आप क्लोज़ कर दें, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, मैंने क्लोज़ कर दिया और देखें उसके बावजूद भी मैं उसी कीबोर्ड माउस को यूज़ कर सकता हूँ और यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ। देखिए मैं उसी कीबोर्ड माउस से इधर आकर रिफ्रेश किया, यहाँ पर आया, मैंने इसके ऊपर इधर से रिफ्रेश किया। अच्छा, ये तो मैंने माउस आपको दिखा दिया। आया मैं कीबोर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त PC2 का कीबोर्ड माउस यूज़ कर रहा हूँ, PC1 में यूज़ करूँगा। तो देखिए मैं PC1 पे आके यूज़ करता हूँ PC2 का कीबोर्ड माउस। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि दिस इज़ बीइंग यूज्ड फ्रॉम PC2 कीबोर्ड, PC2 के कीबोर्ड से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो मैंने PC2 के आया, मैं PC1 का कीबोर्ड माउस PC2 में यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, तो चलिए हम उसको भी देखते हैं।
मैंने ये PC2 का माउस वापस इसी जगह पे ले आया। अब देखें यहाँ पर माउस मौजूद नहीं है। अब मैं PC1 की तरफ आता हूँ। तो ये मैंने PC1 का माउस अपना पकड़ा इसको, तो यहाँ से मैं PC2 की तरफ रूट करूँगा। देखिए PC2 की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये देखें PC2 में आ गया। तो ये मैं PC1 का माउस दूसरे PC में यूज़ कर रहा हूँ और अब ये देखें मैं उसका ही कीबोर्ड भी यूज़ करूँगा। मैं PC1 का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ being used from PC1 कीबोर्ड। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड माउस मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एप्लीकेशन, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। आप लोगों की हौसला अफजाई से मुझे खुशी होगी और मैं और भी मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।